और इस वक्त की एक बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही है, जहां पर बैतुल खला में बम फटने से 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। यह वाकया सराय इनायत के दबाव गांव का है, जहां पर एक बैतुल खला में एक बम फटने से एक बच्चे की मौत हो गई और मजीद 2 जख्मी हो गए। बम फटने से 3 बच्चे जख्मी हो गए थे, जिनमें से इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। इस मौके पर पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम रवाना कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ये बम बैतुल खला में छुपा के रखा गया था। इलाहाबाद में बैतुल खला में एक बम फटने से एक बच्चे की मौत हुई और मजीद 2 जख्मी हुए। बम फटने से 3 बच्चे शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें से एक बच्चा इलाज के दौरान दम तोड़ बैठा। ये वाकया सराय इनायत के दबाव गांव का है और इस मौके पर पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम रवाना कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ये बम बैतुल खला में छुपा के रखा गया था। इस वाकये पर हमारे नुमाइंदे, हमारे साथी मुश्ताक आमिर लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। मुश्ताक, ये बैतुल खला कहां पर है और किस साख्त का बम था जिससे 3 बच्चे जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत हुई? गौहर में बता दूं कि अपडेट ये है कि 3 बच्चे जख्मी हुए हैं और एक बच्चे की मौत हुई है। इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर सराय इनायत नाम का एक कस्बा है और उस कस्बे में एक गांव है दुबावल। दुबावल के बैतुल खला में वहां पर बम था जो फटा है और उसमें जो बच्चे बैतुल खला में थे और वो वहां पर उस जगह पर खेल रहे थे, उसमें से 4 बच्चे थे, जिसमें 3 जो है शदीद तौर पर जख्मी है और एक बच्चे की मौत हो गई है। और जो जख्मी हुए हैं जो बच्चे, उनको जो है सायरन हॉस्पिटल जो बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है इलाहाबाद का, वहाँ भर्ती कराया गया है। फॉरेंसिक जांच टीम भेज दी गई है, पुलिस फोर्स भेज दी गई है, ये पता करने के लिए कि बम की साख क्या थी, किस नौइयत का बम था और किस तरह से ये किन लोगों ने इसको अंजाम दिया है। तो ये अभी जांच का जो है मामला है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही पता चल जाएगा। फॉरेंसिक टीम ये पता करने में जानना चाहेंगे कि बैतुल खला जो है ये कौन सा, मतलब सरकारी बैतुल खला है या किसी बिल्डिंग का है या किस चीज का बैतुल खला था? ये गांव का बैतुल खला जो आमतौर से इस्तेमाल होता है गांव वालों के लिए, उसमें जाहिर है कि वो बच्चे मुमकिन है वहां पर वो खेल रहे हों और वो 4 बच्चे वो बम की जद में आ गए और इस तरह से 3 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए और एक बच्चे की मौत हो गई है। तो ये पता करना अभी जरूरी है कि बम की साख्त क्या थी और किस नौइयत का वो बम था जो धमाका हुआ और इतना शदीद धमाका था जिसमें 3 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी और एक बच्चे की मौत हो गई है। तो फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, पुलिस फोर्स भी पहुंच रही है वहां पर और जल्द ही पता चल जाएगा कि वो किस नौइयत का बम था और उसके पीछे क्या अवामिल थे। जी गौहर जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक इस तमाम जानकारी के लिए। ये वाकया दुबावल गांव का है जो इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर है, जहां पर एक बम फटने से 3 बच्चे जख्मी हुए हैं और एक बच्चे की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। जेपी नड्डा को बीजेपी का कारगुजार सदर बनाया गया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर में उन्हें इस्तकबालियत दिया गया। अमित शाह ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। जेपी नड्डा को मरकजी वजीरों, पार्टी के लीडरों और वर्करों ने मुबारकबाद पेश की। एक मुल्क एक इलेक्शन के मोदी के बयान पर कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पीएल पुनिया ने कहा है कि वजीर आजम शायद आइन को भूल गए हैं। एक मुल्क एक इलेक्शन की बात वफाकी ढांचे के खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं और ये कहते हैं कि इसमें खर्चा बचेगा, समय बचेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है। हमारे संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये संघीय ढांचा है और फेडरल स्ट्रक्चर में हर स्टेट की अपनी अपनी परिस्थितियाँ, अलग अलग मौसम, अलग अलग उनकी शेड्यूल, उनको ख़त्म करके और बीच में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है 3 महीने के बाद, इलेक्शन तो 6 महीने के अंदर होना है, क्या वो भी फिर 3 साल के लिए राष्ट्रपति, 2 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होगा? तो ये मजाक